प्रभास इस फिल्म में हीरो हैं या विलेन? द राजा साहब की ये खुफिया डिटेल शायद आपने मिस कर दी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है राजू से, जो एक खुशमिजाज और बेफिक्र नौजवान है और अपनी दादी गंगा देवी के साथ रहता है। दादी को अल्जाइमर है और वो सब कुछ भूल जाती हैं सिवाय अपने पति कनकराजू के, जो सालों से गायब हैं। राजू अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे दादा के बारे में एक सुराग मिलता है। अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने और दादा को ढूंढने के लिए राजू गांव छोड़कर हैदराबाद के लिए निकलता है। हैदराबाद पहुंचकर उसकी मुलाकात दो लड़कियों बेसी और भैरवी से होती है। बेसी चर्च में काम करती है, जिससे राजू को प्यार हो जाता है और यहीं से फिल्म में कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगता है। इसके बाद राजू और उसके दोस्तों को पता चलता है कि कनकराजू एक बहुत पुरानी और विशाल हवेली में रहते थे। जब वे उस हवेली में पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बेहद डरावना और वीरान होता है। हवेली के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे बिना बालों वाली बिल्ली का घूमना, फर्नीचर का अपने आप हिलना और कुएं के अंदर से डरावनी आवाजें आना। पहले तो राजू इसे वहम मानता है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इंटरवल के बाद कनकराजू का सच सामने आता है। पता चलता है कि कनकराजू कोई पीड़ित नहीं, बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक और काला जादू करने वाला इंसान है, जिसने खुद को जानबूझकर गायब किया था ताकि वो अपने वारिसों को वहां बुला सके। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि देवनगर साम्राज्य में कनकराजू का भारी अपमान हुआ था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने काला जादू और सम्मोहन सीखा। वर्तमान में वापस आने पर राजू, बेसी, भैरवी और उसके दोस्त हवेली में बुरी तरह फंस जाते हैं। कनकराजू अपनी काली शक्तियों से उन्हें डराता है और मारने की कोशिश करता है। राजू को समझ आता है कि ये शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि दिमाग की लड़ाई है। वे डॉक्टर पद्मभूषण की मदद लेते हैं, लेकिन कनकराजू की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि डॉक्टर को भी हार माननी पड़ती है, क्योंकि कनकराजू डॉक्टर के दिमाग को अपने वश में करके उसकी पोती को मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर घबरा जाता है और राजू को उसकी आंतरिक शक्तियों को जगाने की बात करता है। क्लाइमेक्स में जब सारी उम्मीदें खत्म होने वाली होती हैं, तब राजू को अपनी छिपी हुई शक्ति का एहसास होता है कि वो भी उसी खून का वारिस है। राजू अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके एक समानांतर दुनिया बनाता है और अपने विराट रूप में आकर कनकराजू के सम्मोहन को काट देता है। अंत में राजू अपनी मानसिक शक्ति से कनकराजू को हरा देता है, हवेली का श्राप टूट जाता है और हवेली ढह जाती है। फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक जोकर जैसा चेहरा अंधेरे में दिखाई देता है और स्क्रीन पर राजा साहब 2 सर्कस 1935 लिखा आता है, जो बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे ही मजेदार मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।